हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी और पावर। क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आसानी से समझेंगे। ये टॉपिक हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर यूज़ होता है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसको समझते जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक का, जो कि है वर्क। तो वर्क क्या होता है, इसको जानने से पहले ये समझो कि वर्क होता कब है। जब आप फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट में और उस ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम लोग समझेंगे कि वर्क हुआ। अगर फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे वर्क नहीं हुआ। तो कैसे समझोगे? एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ठीक है, किसी सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप इस पर एक फोर्स अप्लाई करोगे। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये वहीं का वहीं रखा हुआ है, तो देर इज नो वर्क डन। अगर ये डिस्प्लेस होके समझ लो यहाँ पे आ गया, तो देर इज अ डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ जो कि है एस। तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ। अब डेली लाइफ में कहाँ पर कहोगे कि वर्क डन हुआ? मान लो कि मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, तो मैंने फोर्स तो लगाया लेकिन ये बोर्ड में या दीवार में कोई मूवमेंट नहीं आया, तो वर्क नहीं हुआ। अब मैं इस मार्कर को लिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मार्कर में वजन तो है, तो मैं इसमें फोर्स लगाया, इसमें मोशन हुआ। तो जिधर फोर्स लगा रहा हूँ उधर ही मोशन हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ बोलेंगे वर्क हुआ। सेम यहाँ पर आप अप्लाई करोगे कॉन्सेप्ट, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क हुआ। ठीक है, तो अब वर्क हो गया ये तो हम समझ गए। इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब वर्क होने के बाद कितना वर्क हुआ ये हमें पता करना है। ठीक है, वर्क तो हो गया, हम समझ गए, लेकिन वर्क कितना हुआ उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर्मूला W इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये समझने वाली बात है। ठीक है, वर्क बोलेंगे, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स लगा, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग बोलेंगे वर्क हुआ। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हो F इंटू एस। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग समझ गए। अब इस फॉर्मूला से आप कंडीशन निकाल सकते हो कि किसी भी वर्क को होने के लिए कंडीशन क्या क्या होगा। तो इसमें दो कंडीशन है, पहला तो फोर्स होना चाहिए, दूसरा देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो पहला कंडीशन है फोर्स अप्लाइड और सेकंड कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट या मोशन प्रोड्यूस्ड, मोशन प्रोड्यूस्ड। ओके, तो दो कंडीशन हम लोग समझ गए कि वर्क होने के लिए दो कंडीशन होता है। फॉर्मूला समझ गए, वर्क क्या होता है वो समझ गए। अब इसके अगर यूनिट की बात करें तो सिंपल यूनिट हम लोग बोलेंगे इसका जूल होता है। ठीक है, यही यूनिट एनर्जी का भी है जो हम लोग आगे समझेंगे। तभी ये वर्क का यूनिट हो गया जूल। अब ये जूल को हम लोग रिलेट करेंगे इस फॉर्मूला में। जैसे वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क को हम लोग लिखेंगे जूल, फोर्स होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को रखोगे मीटर। सबके पहले 1 लगा दो। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। अब यहां से 1 जूल का डेफिनेशन भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 जूल का डेफिनेशन। तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन 1 न्यूटन ऑफ वर्क, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होने के बाद अगर 1 मीटर का डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, देन वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। ये डेफिनेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम लोग समझ गए कि 1 जूल क्या होता है।